हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मूरे मशीन कि मूरे मशीन क्या होती है। जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मीले मशीन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मूरे मशीन। मीले मशीन और मूरे मशीन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जो इसका जो आउटपुट फंक्शन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारी मीले मशीन थी उसमें क्या था, हमारा जो आउटपुट था वो ट्रांजिशन पे था। हम जो इनपुट दे रहे थे वहाँ उसके साथ आउटपुट दे रहे थे। बट मूरे पे क्या होता है, स्टेट पे ही हमारा आउटपुट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मूरे मशीन की डेफिनेशन देखो, क्यू सिग्मा डेल्टा डेल्टा लैम्डा क्यू ज़ीरो। जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट होती हैं। जितनी भी सारी स्टेट होती हैं वो हमारी क्यू होती हैं। फिर उन स्टेट पे हम जो इनपुट देते हैं वो हमारा सिग्मा होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट। ट्रांजिशन फंक्शन जो हमारा डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है, सेम वही ट्रांजिशन फंक्शन होता है। क्योंकि हमारी जो मीले और मूरे मशीन बनती है वो डीएफए के अकॉर्डिंग ही बनती है, इसलिए जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो डीएफए के अकॉर्डिंग होता है। क्यू ज़ीरो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। डेल्टा ये आउटपुट सिंबल होता है, आप इसको ओ भी लिख सकते हो। चाहो तो आप डेल्टा लिख लो, चाहो तो आप ओ लिख लो। ये दोनों ही सिंबल आपके आउटपुट सिंबल होते हैं। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है हमारा, लैम्डा होता है हमारा आउटपुट फंक्शन। जो हमारा लैम्डा होता है वो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। लैम्डा को चाहो तो आप एक्स भी लिख सकते हो, चाहे लैम्डा लिखो चाहे एक्स लिखो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो जो हमारा लैम्डा होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है। लाइक जैसे हमने कोई भी स्टेट है क्यू, उसके साथ ही हमें आउटपुट मिलेगा। जो हमारी मीले थी उसमें क्या था, ट्रांजिशन के साथ आउटपुट था। बट इसमें क्या होता है, स्टेट के साथ आउटपुट होता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। प्रिंट वेन एवर द सिक्वेंस 01 इज़ एनकाउंटर्ड एनी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। तो हमें क्या है, दो इनपुट मिले हैं 01। जैसे ही हमें 01 मिलेगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, ए। अदरवाइज़ हम क्या प्रिंट करेंगे, बी। मतलब जैसे हमारी स्ट्रिंग होती है डीएफए में, हम कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम आउटपुट में क्या दे देंगे, ए। अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम बी देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 01 को हमारा जो डीएफए होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कराते हैं, फिर हम उसमें आउटपुट देंगे। ओके, सबसे पहले हमने Q0 लिया और 0 दे दिया, क्योंकि सबसे हमें क्या है, एक्सेप्ट कराना है, सबसे छोटी लैंग्वेज 01 है। फिर हमने Q1 लिया और 1 दे दिया। तो ये तो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। बट हमारा डीएफए में क्या होता है, हमारे हर स्टेट पे जितने भी इनपुट हैं ए बी 01 वो सारे हमें एक्सेप्ट कराने होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो डीएफए है उसको पूरी कंप्लीट करेंगे, हर स्टेट पे दो इनपुट देंगे। तो जैसे इस पर तो 0 हमें मिल गया है, हमें 1 देना है। तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें क्या है, 01 होना चाहिए। आगे पीछे कुछ भी हो, नो मैटर, बट बीच में क्या होना चाहिए, 01। तो हम स्टार्टिंग में लूप लगा देते हैं और 1 दे देते हैं, जिससे क्या है, स्टार्टिंग में 1 कितने टाइम भी आ जाए बट हमें बाद में क्या मिलेगा, 01। ये देखिए, स्टार्टिंग में 1 कितने टाइम भी आ जाए पर लास्ट में क्या मिलेगा, 01। फिर हमने यहाँ पे भी लूप दे दिया, क्योंकि 1 1 1 0 0 0 कितने टाइम भी आ जाए उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 01। तो हमने यहाँ पे भी हमें 01 मिलेगा। अब जो लास्ट है उसमें क्या है कि जैसे हम उस पर लूप भी लगा सकते हैं, बट जैसे हमारे यहाँ पे लूप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लूप है, तो हम क्या करेंगे, सबसे मतलब जितनी कम स्टेट हम बना सकते हैं उतनी कम स्टेट में हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो हमारा जैसे हमें यहाँ पे 01 चाहिए, Q2 पे हमें क्या चाहिए, 01। तो हमने 0 यहाँ दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका लूप है, तो हम इसको यहीं एक्सेप्ट करा सकते हैं। और 1 के लिए हम Q0 पे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया अभी हमारा डीएफए कंप्लीट। अब डीएफए कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। आउटपुट देना है, जितनी भी स्टेट है सबों पे हमें आउटपुट देना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम आउटपुट कैसे देते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका 01 होगा तो ही हम आउटपुट में क्या देंगे, ए।
तो हमने यहाँ दे दिया ए, अदरवाइज़ हम क्या देंगे बी। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा एक मूरे मशीन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको और क्लियर हो। ये देखिए, ये हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें हमें जो हमें एक्सेप्ट करानी है ए बी बी, ये हमें एक्सेप्ट करानी है। जैसे ही हम एक्सेप्ट कराएंगे तो हम क्या प्रिंट कर देंगे 1, अदरवाइज़ क्या प्रिंट करेंगे 0। दो इनपुट मिले हमें ए और बी। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा था कि जैसे ही हमें ए बी बी मिलेगा तो हम 1 प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज़ 0। तो हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं सबसे पहले DFA के फॉर्म में। हमने Q0 लिया इनिशियल स्टेट, हमने सबसे पहले ए एक्सेप्ट कराया, फिर हमने Q1 लिया और हमने फिर बी एक्सेप्ट कराया, अगेन हमने Q2 लिया एंड हमने बी एक्सेप्ट कराया। तो ये तो क्या हुआ, हमारी नॉर्मल जो स्ट्रिंग होती है वो एक्सेप्ट हो गई, पर हमें हर स्टेट पे 2 इनपुट देना है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है ए बी बी, ये क्या एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम आगे इसके बी लगा सकते हैं, क्योंकि बी के बाद भी तो हमें ए बी बी मिल रहा है, तो हमारा सीक्वेंस है। अब जैसे यहाँ पे हमने बी दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए का लूप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास ए का इनपुट है और यहाँ पे हमने ए का लूप लगा दिया। तो ए कितने टाइम भी आए उसके बाद क्या मिलेगा बी बी। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 देना है। अगर मानो हमने यहाँ पे ए दे दिया तो हमारा सीक्वेंस तो टूट जाएगा, क्योंकि बी ए बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप दे देंगे एक, ये हमने लूप दे दिया तो हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा ए बी एंड बी, ये कंप्लीट हो जाएगी स्ट्रिंग। अब जो हमारा Q3 है, जो फाइनल स्टेट है हमारी, हमें इस पर भी ए और बी का इनपुट देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ए का लूप यहाँ लगा है तो हम ए को यहाँ ले जाएंगे, और बी का लूप यहाँ लगा है तो हम बी को यहाँ ले जाएंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी पूरी एक कंप्लीट मशीन बन गई है। अब हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट क्या करेंगे, जैसे हमें पता है ए बी बी जैसे ही मिलेगा हम 1 देंगे, अदरवाइज़ 0। तो ये देखिए, हमने यहाँ से ए स्टार्ट किया, फिर बी मिला हमको एंड बी, तो लास्ट में हमें ए बी बी एक्सेप्ट हो गई, तो हमने ए दे दिया आउटपुट में, अदरवाइज़ हमने क्या दे दिया 0। ओके, तो हमारी मशीन कंप्लीट हो गई। मतलब जैसी हमारी जो भी स्ट्रिंग हमें दी होती है वो एक्सेप्ट होती है, तो उसके बाद हम आउटपुट दे देते हैं जो हमें एक्सेप्ट कराना है। जैसे हमने ए बी बी एक्सेप्ट कराया है तो आउटपुट में 1 दे दिया, और जहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं है वहाँ 0 दे दिया। अब हम आपको इसके ट्रांजिशन टेबल बनाना सिखाते हैं कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनती है। चलिए देखिए सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट लिखते हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे एंड देन आउटपुट लिखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है उसमें जैसे हमारा जो भी इनपुट है ए और इनपुट बी, हम ये दोनों लिखेंगे। ये रो है ये हमारी स्टेट्स हैं और ये आउटपुट है, जो हमने स्टेट के साथ आउटपुट दिए हैं वो। ओके, तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, इससे आपको 1 बाय 1 समझ में आए। देखिए हम ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारा Q0 है, Q0 क्या है, हमारी स्टेट है। अब Q0 पे हम ये देखेंगे कि हमने जो 2 इनपुट दिए हैं उन्हें देने पे हम कौन कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं। जैसे हमने 1 A दिया है तो हम Q1 पे गए हैं, और अगर B दिया है तो हम Q0 पर ही हैं। तो ये तो हो गई हमारी स्टेट। अब जैसे हमने A दिया तो हमें क्या मिला, Q1 के साथ आउटपुट में 0 मिला, और अगर हमने B दिया है तो Q0 के साथ आउटपुट में 0 मिला है। तो ये दोनों चीज़ हम उस टेबल में लिखेंगे। जैसे कि देखो Q0 पे हमने जब A दिया था तो हम Q1 पे गए थे और आउटपुट में क्या था 0, और B देने पे Q0 पे गए थे, आउटपुट में क्या था 0। अब जो ये आउटपुट है वो कौन सा आउटपुट है, जो हमारे Q0 पे आउटपुट है। तो देखिए Q0 पे हमारा क्या आउटपुट है, Q0 पे हमारा 0 आउटपुट है, तो हम ये आउटपुट वहाँ पे मेंशन कर देंगे।
ये हमने लिख दिया Q0 पे 0 आउटपुट है। अब ऐसे हम चेक करेंगे Q1 के लिए कि Q1 पे A देने पे कहाँ जा रहे हैं और Q1 पे B देने पे कहाँ जा रहे हैं। हम Q1 पे जब A दिया तो हम कहाँ पर है, Q1 पर ही है, और B दिया तो कहाँ गए, Q2 पे, और दोनों का अगर हम आउटपुट देखेंगे तो 0 0 है। अगर हम Q1 का स्टेट पे भी देखेंगे तो भी 0 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, Q1 का हम जब A दे रहे थे तो हम Q1 पर ही थे, आउटपुट क्या मिल रहा था, 0। B दे रहे थे तो Q2 पे गए, आउटपुट भी क्या मिला, 0। और Q1 का आउटपुट हमने चेक करा तो 0 है। अब हम Q2 के लिए चेक करेंगे। Q2 पे हमने क्या करा, A दिया तो हम Q1 पे गए और आउटपुट क्या मिला, 0। और Q2 से जब B दिया तो Q3 पे गए, आउटपुट क्या मिला, 1। और जो Q2 का आउटपुट है वो है हमारा 0। हमने क्या करा, Q2 का जो हमने A था, मतलब जो A दे रहे थे तो हम Q1 पे जा रहे थे, आउटपुट क्या था, 0। B देने पे Q3 पे जा रहे थे, आउटपुट क्या है, 1। और जो Q2 का आउटपुट है वो है हमारा 0। ऐसे ही हम Q3 के लिए चेक करेंगे कि Q3 पे जब हम A दे रहे थे तो हम कहाँ जा रहे थे। Q3 पे हमने A दिया था तो हम कहाँ जा रहे थे, Q1 पे। Q1 का आउटपुट क्या था, 0। और B दे रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, Q0 पे, आउटपुट क्या है, 0। और जो Q3 का आउटपुट है वो क्या है हमारे पास, 1। तो हमने लिखा Q3 पे जब हम A दे रहे थे तो Q1, आउटपुट क्या था, 0। B दे रहे थे तो Q0, आउटपुट क्या था, 0। और जो Q3 था उसका आउटपुट हमारे पास था, 1। तो हमने ये ट्रांजिशन टेबल बनाई है मीले मशीन की। मतलब कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि मीले मशीन बनाइए विथ ट्रांजिशन टेबल, तो इस तरह से आप ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।